गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ आए हैं। मैं हूँ श्रिया और ये है आदित्य। ये अभी रिसेंटली 10th बोर्ड काफ़ी अच्छे परसेंटेज से पास किए और अभी क्लास 11th में है। इन्हें मैथ्स और साइंस में 95% आए थे। तो आदित्य, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 95% स्कोर करके मैथ्स और साइंस में आपको कैसा फील हो रहा है? आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। जाहिर सी बात है, काफ़ी खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा सपना साकार हो गया हो। तो ओवरऑल कह सकते हैं काफ़ी खुशी का ये मोमेंट है। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि ये सक्सेस के पीछे आप क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मैं सबको ही क्रेडिट देना चाहूँगा, यहाँ तक कि आपको भी और जो देख रहे हैं इस वीडियो को उनको भी। पर अगर आप ये पूछेंगे कि जो मेरे साथ पूरी जर्नी के दौरान चले साथ में और वैसे ख़ास लोग के बारे में, तो वो ज़रूर मेरे माता पिता तो सबसे पहले होंगे ही, जिन्होंने मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया और कोई भी कमी होने नहीं दी। साथ ही साथ सर ने भी बहुत बड़ा गाइडिंग करने में अपना रोल प्ले किया और साथ ही साथ मैथ साइंस और जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं उसके साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी उन्होंने हेल्प की। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि सर बाकी सब्जेक्ट्स मैथ साइंस के अलावा सब्जेक्ट्स में भी हेल्प किया, तो क्या आप थोड़ा सा बता पाओगे कि किस तरह का सर ने हेल्प किया? सर बाकी सब्जेक्ट्स मैथ साइंस तो अच्छा पढ़ाते ही थे, पर और जैसे और सब्जेक्ट्स हुए जैसे जो 10th में होते हैं, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब्जेक्ट्स के बारे में भी सर बताए थे कि इनको पढ़ना कैसे है, इनको टैकल कैसे करना है और इनको पढ़ के कैसे अच्छे मार्क्स लाने और अच्छा कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था और मैं एसएसटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था, पर सर के गाइडेंस से मुझे मैथ्स में भी इंटरेस्ट जागा और जिसका ये नतीजा हुआ कि मैंने बोर्ड्स में 95 लाए हैं मैथ्स में और अब मैंने पीसीएम लेके सिटी के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में एडमिशन लिया है। क्या बात है। तो मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आप कितने घंटे अपने स्टडीज़ को दिया करते थे? स्कूल डेज़ की बात करें तो स्कूल में अराउंड 1 o'clock ओवर होता था, तो टोटल स्कूल डेज़ पे मैं 5 से 6 घंटे दे पाता था स्टडीज़ को। अच्छा। और जहाँ तक हॉलीडेज़ की बात हो गई तो नॉर्मली 7 से 8 घंटे तो मिनिमम थे और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते थे कभी कभी 8 से 10, 10 से 11, 12 भी हो जाते थे। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि आपकी कोई वैसी खास हॉबी थी क्या? हॉबी तो होती ही है सबकी, कुछ ना कुछ। तो आप कैसे हॉबीज़ के लिए भी वक्त निकाला करते थे अपने बिजी स्केड्यूल से, जहाँ ट्यूशन है, स्कूल है, पढ़ाई है, बट आप हॉबीज़ को कैसे वक्त दिया करते थे? हॉबीज़ तो मैं कहूँगा ज़रूर थी और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 10th में मुझे फुटबॉल और चेस से काफ़ी लगाव था, या कि मैं अब बोल भी सकते हैं दीवाना था काइंड ऑफ। अच्छा। पर जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आए मुझे समझ आया कि उस समय हर कोई बच्चा अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस कर रहा है, मेहनत करना है। अगर कहीं ना कहीं या अब मैंने मेहनत नहीं किया तो मैं सबसे पीछे छूट जाऊंगा, तो इसलिए कुछ महीनों के लिए मुझे कम करना पड़ा, या फिर आप बोल सकते हैं कुर्बान करना पड़ा अपनी हॉबीज़ को, और जिसका नतीजा आप देख ही रही हैं। अच्छा, मैं आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगी कि हम लोग अभी जिस ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? क्या ये स्ट्रेसफुल था कि इजी गोइंग था, या सर किस तरह से मोटिवेट किए? मतलब ओवरऑल मैं एनवायरनमेंट जानना चाहती हूँ हम लोग के ट्यूशन का। यहाँ के एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो एक ही शब्द में जहन में आता है, जो कि है हेल्दी कंपटीशन। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंपटीशन ज़रूर है, पर यहाँ पे कोई किसी के लिए नुकसान नहीं सोचता है कि उसका नुकसान होगा, जो कि मतलब एक दूसरे का प्रोग्रेस के बारे में बात होती है कंपटीशन के साथ साथ। और हंसी मजाक भी ओकेजनली चलता ही है, ऐसा नहीं बहुत स्ट्रेसफुल है। तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का ओवरऑल। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं ये आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि क्लास की एनवायरनमेंट काफ़ी इजी गोइंग होती है और काफ़ी यूनिक वे में यहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होती है और हम लोग काफ़ी हंसते खेलते के साथ हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल्स भी होती है तो और इंटरेस्ट आता है। और जैसा कि इन्होंने कहा हेल्दी कंपटीशन, ये तो बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन तो यहाँ पर बिल्कुल होती है। अच्छा, मेरी आखिरी सवाल ये है आपसे कि एक पीस ऑफ एडवाइस जूनियर्स के लिए या फिर रीसेंट 10th ग्रेडर्स के लिए जो अपने बोर्ड्स अपीयर करेंगे, अगर कोई पीस ऑफ एडवाइस।
पीस ऑफ एडवाइस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपका लाइफ में कोई भी ऐसा एक पर्सन होना चाहिए जिसकी आप पूरी बात मानते हो, जिस पे आप अपने तहे दिल से ट्रस्ट करते हैं, और ऐसे आदमी पे आपको पूरा विश्वास रख के उसके साथ हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए, और जो वो बोलता है सुनना चाहिए सिंसियरली, और उनके साथ ईमानदार होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा कि डाउट पूछने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ आपने डाउट पूछने में थोड़ा भी डिले किया, हो सकता है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए और तब आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। हाँ, तो डाउट हमेशा पूछने चाहिए, और कभी भी क्लास में ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। हमेशा डाउट अपने स्पेशली पूछना चाहिए हर सब्जेक्ट में, आगे आके अपने डाउट्स क्लियर करना चाहिए, है ना। तो मैं सर को स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगी कि सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, मैं इंटरव्यू ले सकूँ, और कहीं ना कहीं इससे मेरी भी पर्सनालिटी एनहांस होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।